क्या 2024 में हो जाएगा पृथ्वी का अंत? चौंकाने वाली भविष्यवाणियां। क्या लिखा है भविष्य मालिका में? अब तक सच साबित हुई कई भविष्यवाणियां। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। लगभग 500 वर्ष पूर्व उड़ीसा में जगन्नाथ पुरी के पास जन्मे संत अच्युतानंद महाराज की लिखी पुस्तक भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। उड़ीसा में अच्युतानंद जी को दिव्य शक्तियों से संपन्न बहुत बड़ा योगी और संत माने जाते हैं। उन्होंने ये भविष्यवाणियां ताड़ के पत्रों पर लिखी थीं। वर्तमान में उनकी लिखी भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। उनकी भविष्यवाणियों में कलयुग में अकाल, युद्ध, विस्फोट, भूचाल, महामारी के साथ ही देशों के भविष्य को लेकर भी भविष्यवाणियां हैं। उन्होंने भारत, अमेरिका और रूस को लेकर भी भविष्यवाणी की है। उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं जिससे यह पता चल सके कि यह भविष्यवाणियां कब घटित होने वाली हैं। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियों के आधार पर ही विश्व की घटनाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने कलयुग के अंत और इस काल में घटने वाली घटनाओं का भी जिक्र किया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों से जगन्नाथपुरी मंदिर से पत्थर गिरने शुरू हो चुके हैं। कई बार मंदिर का ध्वज भी नीचे गिर चुका है। कुछ दिन पहले मंदिर के मुख्य द्वार पर भी शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। यही सब कुछ भविष्यवाणी भविष्य मालिका में पहले से ही वर्णित है। जानते हैं उनके द्वारा लिखी कुछ खास भविष्यवाणियां। पहली भविष्यवाणी, यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी और कुछ समय के बाद अमेरिका पानी में डूब जाएगा। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा और विजयी रूस को आगामी अवतार वश में करेगा। लोग कीट पंतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा और रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी और वह एक योगी पुरुष होगा। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वहीं लोग बचेंगे तो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। दूसरी भविष्यवाणी, भारत के संदर्भ में कन्नड़ में लिखी भविष्यवाणी के अनुवाद में यह कहा जाता है कि 6 और 7 का जोड़ 13 होता है और इसी में 13 और मिलाने से 26 अंक आता है। इसी 26 अंक के माध्यम से अच्युतानंद दास ने भारत पर होने वाले हमले के बारे में भविष्यवाणी की है। इस्लामिक देश हमला करेंगे और तबाही होगी। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। साल 2024 में शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। तीसरी भविष्यवाणी, शनि के मीन में जाने से वह वहां 2.5 वर्ष तक रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में होगी देश की बागडोर जो अविवाहित होगा। भारत पर चीन और मुसलमान मिलकर आक्रमण करेंगे। इसी भविष्यवाणी के संदर्भ में कहा जाता है कि यदि भारत पर कोई हमला होता है तो उस समय देश की बागडोर नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ के हाथों में होगी। चौथी भविष्यवाणी, जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण होगा। उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, यानी बाल बुद्धि होगा। पुरी के अंतिम राजा गजपति महाराज होगा। वर्तमान में यही है। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा। वर्तमान में ध्वज जलने और गिरने की घटना हुई थी। समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि अंत में भगवान जगन्नाथ के विग्रह को दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारतवर्ष में जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। पांचवी भविष्यवाणी, बुजुर्गों और शिक्षकों को निरादर होगा। वहीं पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर लोगों को छलेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटेगी और यह दुनिया आस्तिकों और नास्तिकों के बीच विभाजित हो जाएगी। इंसान व्यभिचारी हो जाएंगे। पुरुष का पुरुष से और महिला का महिला से अप्राकृतिक संबंध बनेगा। इंसान के घर पर जानवरों का हमला होगा। आए दिन इंसान और जानवरों में भिड़ंत होते हुए देखेंगे। 500 वर्ष पहले लिखा हुआ है पाकिस्तान शब्द। पाकिस्तान देश का उल्लेख भी भविष्य मालिका में किया गया है, जबकि पाकिस्तान को बने हुए अभी 75 वर्ष ही हुए हैं। छठी भविष्यवाणी, प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएगी। विचित्र महामारी और बीमारियां से जनता त्रस्त रहेगी। हवाएं लोगों को बहुत परेशान करेगी। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि जनता सड़क पर आंदोलन करेंगे। वर्तमान में यही सब कुछ हो रहा है। महिलाओं के लिए भी भविष्य मालिका में भविष्यवाणी की गई है। कम उम्र के लड़के
अपने से दोगुनी उम्र की महिलाओं के साथ शादी करेंगे। अधिकतर पुरुष महिलाएं काम वासना में लिप्त रहेगी। ऐसे लोग दुनिया में नहीं बचेंगे। अपने ही रिश्तों में शादी होगी। मामा भांजी, चाचा भतीजी। आपको बता दें कि ऐसी शादी दक्षिण भारत में हिंदुओं के रीति रिवाज में भी शामिल है। महिलाएं अपने बालों को खुला छोड़कर घूमेंगी। 7वीं भविष्यवाणी। कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुप्त पद्मकल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथ की खड्ग लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करके समस्त मलेच्छ लोगों को संहार करेंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा तभी कलयुग का अंत हो जाएगा। 8वीं भविष्यवाणी। भगवान कल्कि का अवतार संभल ग्राम में होगा। संभल ग्राम उत्तर प्रदेश में भी है और उड़ीसा में भी है। कल्कि भगवान का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा। उनके पिता का नाम विष्णु शर्मा होगा। 9वीं भविष्यवाणी। परमाणु बम का हमला युद्ध में होगा, जहां करोड़ों की संख्या में इंसान मारे जाएंगे। लाशों को उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। अंत में रूस की जीत होगी और रूस हिंदू राष्ट्र बनेगा। 10वीं भविष्यवाणी। भारत पर 11 मुसलमान देश एक साथ आक्रमण करेंगे। साथ में चीन भी उड़ीसा के समुद्र के रास्ते भारत पर आक्रमण करेगा। 11वीं भविष्यवाणी। भारत को भी युद्ध में झोंका जाएगा। मुसलमानों में गृह युद्ध होगा। 12वीं भविष्यवाणी। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, बंगाल, केरल, हिमाचल, कर्नाटक और अयोध्या में कुछ जातीय विशेष लोगों द्वारा बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा। तो मित्रों, ये थी भविष्य मलिका से ली गई कुछ खास भविष्यवाणियां। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।